पटना जिले के खुसरपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक और सरकार बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर एक प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई और परीक्षा देने को मजबूर है। वजह है उसी विद्यालय परिसर में अस्थायी रूप से राजकीय डिग्री महाविद्यालय का संचालन। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट्स में। खुसरूपुर के मियाटोली स्थित पूर्व उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जिसे शिक्षा विभाग ने अब प्राथमिक विद्यालय का दर्जा दे दिया, इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले यहाँ मध्य विद्यालय तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों का स्थानांतरण पीएम श्री सुविधाओं से युक्त महादेव उच्च विद्यालय में कर दिया गया। इसके बाद इस विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय के रूप में संचालित किया जाने लगा। वर्तमान में विद्यालय में करीब 156 बच्चे नामांकित हैं। विद्यालय में कुल 10 कमरे हैं, जिनमें से एक कमरा मध्याह्न भोजन की रसोई के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसी बीच विद्यालय परिसर में राजकीय डिग्री महाविद्यालय का अस्थायी संचालन शुरू कर दिया गया। शुरुआत में कॉलेज को 4 कमरे दिए गए और बाद में 2 अतिरिक्त कमरे भी उपलब्ध करा दिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई आखिर बचे हुए सीमित कमरों में कैसे होगी। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि अभी नए सत्र का नामांकन सितंबर तक जारी रहेगा। ऐसे में बच्चों की संख्या और बढ़ेगी तथा सभी वर्गों को अलग अलग बैठाकर पढ़ाना बेहद कठिन हो जाएगा। स्थिति यह है कि जगह के कमी के कारण छोटे बच्चों को दरी पर बैठाकर पढ़ाई किया जा रहा है और उसी व्यवस्था में उनकी परीक्षा भी कराई जा रही है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि विद्यालय की अपनी भूमि और भवन है, लेकिन कॉलेज के अस्थायी संचालन के कारण पूरे शैक्षणिक माहौल पर असर पड़ रहा है। सूत्र के अनुसार विद्यालय और कॉलेज के प्रबंधन के बीच भी स्थान और संसाधनों को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है। उधर बच्चों के अभिभावकों ने इस व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि प्राथमिक कक्षाओं के मासूम बच्चों को उचित वातावरण मिलना चाहिए और उनकी पढ़ाई किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वार्ड संख्या 4 और 5 के जनप्रतिनिधियों ने भी इस व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखने की मांग की। विद्यालय के प्रधान अध्यापिका ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को पत्र लिखकर दी जा चुकी है। हालांकि अब तक कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। मैडम, स्कूल परिसर में बहुत सारे गार्जियन भी आए हुए हैं इस बात को लेकर के कि बच्चा उनका दरी पर बैठ करके अध्ययन कर रहा है। शायद एग्जामिनेशन भी चल रही है आज, क्योंकि काफी शिकायत है। सर गार्जियन से बहुत शिकायत है। गार्जियन से शिकायत यही है कि 2 रूम में आप बच्चा को बैठाते हैं, बच्चा को बैठने का में दिक्कत हो रहा है और एग्जाम है सर, तो एग्जाम में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो दरी पर कहाँ बैठाते हैं, तो बच्चा को हम दरी पर बैठा दिए। तभी तो दरी पर हाँ, दरी पर बैठा दिए। क्या कारण है दरी पर बैठाने का? दरी पर बैठाने का अधिक संख्या अधिक है सर जी, संख्या अधिक है। रूम तो है 10 की संख्या में रूम है 10 में है, 10 है सर। तो डिग्री कॉलेज जो खुला तो ऊपर में 4 रूम उन लोग को शुरू में जिस दिन ज्वाइन करने के लिए आई थी उस दिन था कि 4 रूम दिया जाएगा उनको ऊपर, तो हम लोग ने 4 रूम दे दिए कि नीचे हम लोग को 5 क्लास तक बच्चा है तो 5 क्लास तक तो हो ही जाएगा और संस्था चलेगा तो मिलजुल के चलना चाहिए। तो फिर कल हम उनसे बोले थे मैम को कि थोड़ा रूम खुला ही रखिएगा, तो उन लोग लेट से आए हैं, है ना, तो बच्चा का तो टाइम से हमको बैठाना है ना, बच्चा को हम टाइम से बैठा दिए एग्जाम के लिए। जैसे ये कॉलेज अस्थायी रूप में यहाँ रहेगी कि बाद में हट जाएगी? बोला तो ही गया है सर कि जब तक बिल्डिंग नहीं बनता, बिल्डिंग जल्दी बन जाएगा उसके बाद हटा दिया जाएगा। 4 रूम के बाद भी कुछ रूम दिया गया है क्या? 2 रूम और लिए हैं हम लोग, नीचे भी 2 रूम ले लिए हैं। इसका आदेश कौन दिए? ये हमें नहीं पता था प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ना। बात की? हाँ, बीओ साहब बोले कि बीओ साहब तो लिख के भी दे दिए हैं कि 4 रूम में इन लोग का व्यवस्थित कर दिया गया है और उसके बाद कौन दिए हैं ये हमें नहीं पता। ना ना हमको हमें नहीं पता है, मेरे पास कोई चिट्ठी कुछ नहीं है मेरे पास। तो आम दिनों में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इस कम रूम में बच्चे एडजस्ट कर जाएंगे? नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, बच्चा कैसे करेंगे? इसको लेकर के उच्च अधिकारी से आपने बात करी होगी?
नहीं, कल डीओ साहब से हम बात किए हैं सर कि सर दिक्कत होगी, है ना। उनका क्या कहते हैं? डीओ साहब अभी वीडियो भी आई थी कल, तो वो बोली कि मिलजुल के क्लास चलाइए, है ना, संस्था मिल के ही चलाइए। तो हमें भी मिल के चलाना अच्छा ही लग रहा है, लेकिन हमको लगता है कि अभी उन लोग का तो अभी क्लास चल नहीं रहा है, अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ है। तो अभी नीचे खोल देते दोनों रूम, तो हम लोग को बच्चों को बैठाने में आराम होता सर। छोटा छोटा बच्चा है सर हम लोग का। एक चीज और है दिक्कत, एक ही टाइम में दोनों संस्था चलेगा तो परेशानी तो हम लोग को होगी, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है सर, मेरा बच्चा छोटा है, बदमाशी करेगा ही, कितना ही रोकेंगे फिर भी बच्चा है तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो क्या मांग है आपको? हमको यही मांग है सर कि हम लोग को 2 रूम दे दिया जाए। 2 रूम और चाहिए आपको? हाँ, हम लोग को दे दिया जाए ताकि बच्चा हाँ। कितनी संख्या है बच्चों? अभी 156 है सर। 156। हाँ, एक ठो आज लिया एडमिशन। हाँ, 156 प्रेजेंटेशन कितनी है? आज 124 है सर। 124। हाँ, तो अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका। बच्चा रहता है सर, बच्चा को बैठने में नहीं बनता है सर, तो बच्चा भागा भागी करता है। एग्जामिनेशन कितने शिफ्ट में चलता है? एक ही शिफ्ट में है एक ही शिफ्ट में? हाँ सारे बच्चे आ जाते हैं? हाँ, 124 बच्चे आए हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कुसुम सिन्हा। वहीं जिला शिक्षा विभाग का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर शिकायत मिलने के बाद सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा कुमारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कॉलेज के अस्थायी संचालन को लेकर उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगे गए। आगे जो भी निर्णय होगा उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्राथमिक विद्यालय के नन्हे बच्चों को पर्याप्त कक्षाएं और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल पाएगा? क्या सरकार शिक्षा के अधिकार और बच्चों की सुविधाओं के बीच संतुलन बना पाएगी, या फिर छोटे बच्चे को इसी तरह सीमित संसाधनों में पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी? फिलहाल पूरे इलाके की निगाहें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अगले फैसले पर टिकी हुई है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं कौशल कुमार सिंह, केके न्यूज बिहार से। नमस्कार। क्या बात है, इतना भीड़ है? भीड़ यही है कि बच्चा लोग के हमको दिक्कत है क्या हुआ? स्कूल में। यहाँ होटल खोलने के कारण बच्चा लोग को दिक्कत हो रहा है। क्या कॉलेज खोलने के कारण क्या दिक्कत होता है बच्चा को? दिक्कत यही है कि यहाँ न शौचालय जाने देता है, न यहाँ और कुछ जाने देता है। सीधे कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सब में ताला मार के रखे हुए हैं। जी हाँ, इसमें ताला मार के रखे हुए। मेरा बच्चा के दिक्कत हो रहा है, पेशाब लगता है, लेटरिन लगता है, बच्चा पेंट में करते चले जाता है। इसलिए हमको दिक्कत है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ कॉलेज नहीं खुले, स्कूल रहे। बच्चा तो दरी पर बैठा हुआ है। दरी पर बैठा हुआ इसलिए कि यहाँ बच्चा हमको पढ़ेगा, नहीं जाएगा ऊपर। हाँ, ट्रेन से हमको डर लगता है, अगर बच्चा के कुछ हो जाता है तो अगर जिम्मेदार लेते हैं मास्टर तो ठीक है। हमको यही कहना है। क्या नाम है? गुड़िया। स्कूल पहुँचे हैं, क्या बात है, क्यों पहुँचे हैं स्कूल? हम लोग का बच्चा के कोई सुविधा नहीं है। बोलिए। हम लोग का बच्चा के क्लास छीन लिया गया है, यहाँ कॉलेज बना दिया गया है। हाँ, और स्टेशन के ऊपर ही बच्चा लोग के कहेगा पढ़ने जाने की, तो हम लोग पढ़ने नहीं दे सकते हैं। छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा है। इसलिए। कहाँ से आई हैं आप? यहीं खुसरूपुर में ही रहते हैं। कौन सा वार्ड में? 4 नंबर वार्ड में। 4 नंबर। क्या नाम है? मिंता देवी। मिंटा देवी। बच्चा पढ़ता है? कौन, बेटा या बेटी है? बेटा पढ़ता है। 2 गो क्या एगो पढ़ता है। अच्छा, क्या तकलीफ है, क्या कहना चाहती हैं सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ कॉलेज हटा दिया जाए, यहाँ स्कूलें रहने दिया जाए बच्चा के लिए। यहाँ क्योंकि सेपरेट रहता है, और वहाँ ऊपट्टी में स्टेशन के ऊपट्टी भेजा नहीं सकते हैं। बच्चा छोटा है, बड़ा है नहीं कि हम भेजा देंगे। इसलिए हमको सरकार से इतना ही विनती है कि हमको यहाँ कॉलेज हटा दिया जाए और स्कूल ही रह दे। हुआ इतने सारे गार्जियन लोग पहुंचे स्कूल में, क्या मामला है? मामला यही है सर कि मतलब बच्चा सब के छोटे छोटे लड़कन के कैसे भेज सकते हैं स्टेशन को पट्टी। लड़कन के हमको कहना कि यहाँ से कॉलेज हटवा दीजिए, और बच्चा सबके यही सुविधा दे दीजिए, और नहीं सुविधा देना है तो स्कूल बंद करवा दीजिए। सबसे बढ़िया स्कूल बंद करवा दीजिए। मतलब कॉलेज के कारण बच्चों को दिक्कत हो रहा है? हाँ, दिक्कत हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, जरिए को बच्चा है। बड़ा बच्चा जाता है तो बोलता है कि हमको डर लगता है ट्रेन कार पर होने में। अब बच्चा का डर नहीं है, अब बच्चा कुछ हो जाएगा तो सर जिम्मेदार लेंगे? नहीं लेंगे। हमको बच्चा कुछ होगा तो सर लेंगे, अपना पर नहीं लेंगे। तो हमको चाहना है कि बच्चा मेरा यही पढ़ाई करे। यही मांग है जी। क्या नाम है? परवीला दीदी। कहाँ से आई हैं? आर्या समाज खुसरूपुर 4 नंबर वार्ड से। बात हुआ है
बोले यही है कि बच्चा लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कॉलेज खुल गया है इसलिए। क्या दिक्कत हो रहा है बच्चा को? क्लास से निकाल दिया गया, ताला मार गया, ताला मारा गया उसमें। कौन लोग मांगते, कौन, क्या हुआ है? यहाँ कॉलेज खुला हाँ, है? कॉलेज खोलने के लिए थी, ताला मार क्या दिया मांग गया। है आप लोगों का? हम लोग का मांग यही है कि यहाँ पे कॉलेज बंद कर दिया जाए और बच्चा का थी पढ़ाने के लिए यहाँ पे सुविधा दिया जाए। बच्चा का एग्जाम चल रहा है, हाँ, दरी पर बैठा बच्चा हुआ का एग्जाम दिया हुआ, ऊपर से बाहर बैठ कर सब लिख रहा दरी पर। जी। हाँ, यही कहना, ताला मार दिया है, ताला का मारने के कारण ये सबको दिक्कत हो रहा है बच्चा लोग का। क्या नाम हुआ आपका? रानी देवी। कहाँ से आई हैं? खुसरूपुर के हैं। किस बात से? 7 नंबर वार्ड का। के बहुत तकलीफ हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि वहाँ नहीं जाए बच्चा पढ़ने। हाई स्कूल नहीं जाना है। हाँ, नहीं जाए पढ़ने। नहीं तो बच्चा को तो पढ़ाई यही होगा। हाँ, ऊपर क्लास वाला को जाना है वहाँ। हाँ, तो यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ का दिक्कत है, 2 क्लास दिए हैं। अच्छा, तो 2 क्लास में बच्चा कैसे पढ़ेंगे, आप ही बताइए। क्या चाहती है, कॉलेज यहाँ से हट जाए? हाँ, हट जाए यहाँ से कॉलेज, कहीं दूसरी जगह। हाँ, कहीं दूसरे जगह। सरकार से मांग। हाँ, बच्चा वो ने जाता है तो ट्रेन है, तो ट्रेन से कटने का डर न है, तो छोटा छोटा बच्चा है, तो हम लोग कितना डेली पहुंचाने जाएंगे या लाने जाएंगे? उसके लिए भी सुविधा रहेगा तो ना। नहीं तो यहाँ गाड़ी भेजा है बच्चा के और वहाँ पहुँचाने के लिए। स्कूल के बंद कर, न तो स्कूल के बंद कीजिए, बंद कर दीजिए। हम लोग यही चाहते हैं। बच्चा का बहुत दिक्कत है। क्या नाम है? नीलम देवी। कहाँ से आए? खुसरूपुर से। किस बात से? 5 नंबर वार्ड से।